आज हम सब ने मिलके आइसक्रीम खाई। मेरी बहन आज अपने घर जा रही थी और वो हमें अपने साथ ले गई, कहती चलो रास्ते में आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। आज मेरी मम्मी ने दाल चावल बनाए हैं दोपहर के लंच में और ये मेरा बेटा खा रहा है। इसको अपनी नानी के बने दाल चावल बहुत पसंद है, तो ये बताएगा कैसे बने हैं, कैसे लगते हैं आपको, आप बताओ। ये इधर मेरी बेटी और मेरी बहन खाना खा रहे हैं। ये देखो ये भी खा रहे हैं और ये देखो छोटी सी ईबू साइड पे बैठी हुई है। ईबू ईबू हेलो बोल दो। ईबू हेलो करो है। ईबू बाय करना, बाय। ईबू बाय करना, बाय। ईबू बाय कर दो सबको, बाय कर दो। आप बोल दो हेलो। ये देखो इसने कैसे स्माइल दी है, इसका मन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का डेली ब्लॉग मेरे मायके से ही। और ये देखो मेरी बहन जाने के लिए तैयार हो रही है। इसकी बेटी बहुत तंग करी थी तो ये कहने लगी मैं अपने घर ही चले जाती हूँ। ये किसी के पास नहीं आ रही थी, ना इसको खाना खाने दे रही थी, तो बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए ये कह रही थी कि आज मैं अपने घर ही चले जाऊँगी। तो यहाँ पे ये तैयार हो रही है। ये देखो ईबू छोटी सी प्यारी सी है, ये चुटकी सी, तो ये आज अपने घर जाने के लिए रेडी हो रही है। ईबू ईबू जा रही है। पकड़। चलो गले मिलो लास्ट टाइम। ऐसे नहीं कर शिवाय, गले मिलो। ओ सारा मसाला। शिवाय गले मिलना, गले शिवाय। ओए ओए दोनों गले मिलना, दोनों गले मिलना, दोनों गले मिलना। तो घर जाने से पहले एक मस्ती कर रहे हैं। अब ईबू के पापा और भाई इसको लेने आ गए थे। इसका भाई भी घर चला गया था। बच्चे 1-2 दिन ही रहते हैं नानी के घर पे, तो फिर इनको याद आने लगती है अपने घर की। मेरे बच्चे अब रह लेते हैं, बड़े हो चुके हैं, इसलिए ये तंग नहीं करते कि घर जाना है। इनको बोलना पड़ता है घर चलो, लेकिन ये अभी छोटे हैं तो इनको अपने घर की याद आती है। तो फिर इसके पापा लेने आ गए, तो ये घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर ये हमें भी कहने लगे कि चलो हमारे साथ, आपको वहाँ तक ले चलते हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, बाद में आपको भी घर पे ड्रॉप कर देंगे। तो फिर ये घर चले गए। मन कुछ ऐसे अजीब सा हो रहा था कि ये घर जा रही है मेरी बहन अपने। तो थोड़ी जब ये चली गई, मैं वापस घर पे आई तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन थोड़ा थोड़ा से उदास हो गया था। फिर चलो कहा कि अब जा। तो ये देखिए हम भी इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं मना कर रही थी कि नहीं जाना, लेकिन ये मेरी बहन और उसके हस्बैंड कहने लगे चलो दीदी कोई बात नहीं चलते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये गाड़ी में हम सब बैठे हैं। थोड़ा ब्लॉग यहाँ पे शूट करने की कोशिश की है। बच्चे हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं, ये अपनी अपनी मस्ती में अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। तो हम दोनों बहनें, मैं कल चली जाऊंगी और ये आज जा रही है। इसको मैंने कहा कि प्लीज़ रह ले, कहती नहीं। फिर ये बहुत तंग कर रही थी एक्चुअली, इसको भी खाना ही नहीं खाने दे रही थी, इसकी गोदी से उतर नहीं रही थी और ना हम में से किसी के पास आ रही थी। तो इसलिए इसको परेशानी हो रही थी, कह रही थी घर पे भी ये अपने दादू दादी के पास चले जाती है। तो फिर हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पे बख्शीनगर में। पवन फ्रूट आइसक्रीम यहाँ पे जम्मू की फ़ेमस आइसक्रीम है और सब ने यहाँ पे खाई ही होगी आइसक्रीम कभी ना कभी। और फिर हम यहाँ पे पहुँच के हम सब ने यहाँ पे आइसक्रीम खाई। नमन और मेरे जो बहन के हस्बैंड हैं वो चले गए थे आइसक्रीम लेने और हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे थोड़ी पास ही इसके। तो यहाँ पे मैं बच्चों की वीडियो ऐसे बनाने लगी। तो फाइनली आइसक्रीम हमारी आ गई है, कोन वाली आइसक्रीम। किसी ने वनीला लिया, किसी ने मैंगो, किसी ने कुछ स्ट्रॉबेरी। तो अब सब ने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली। और फिर ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी खाने में। मेरे बेटे ने पहले मैंगो वाली ली, फिर मुझे कहने लगा मम्मा मुझे वनीला फ्लेवर चाहिए, तो मैंने उसको अपनी वाली आइसक्रीम दे दी। तो खाने में बहुत टेस्टी लगी है। देखिए बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम, बैठे हुए हैं पीछे। तो मेरा बेटा ये देखो चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है।
तो ये छोटा सा ही एक अच्छा मोमेंट था जो हम सब ने साथ में स्पेंड किया। और ये टाइम जो होता है बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, ये कभी वापस नहीं आता। ये गर्मियों की छुट्टियां हैं जब हम सब मिलते हैं आपस में। 2 बहनें हैं, अब जो सबसे छोटी है वो नहीं आ पाई किसी रीज़न से, उसकी बेटी भी है, छोटी है अभी थोड़े ही दिनों की है, इसलिए वो नहीं आ पाई। तो मेरी बड़ी बहन है वो भी नहीं आई, उनके घर में भी कुछ काम लगा हुआ है, कुछ है उनके घर पे, तो इसलिए वो भी तो फिर हम दोनों ही आए थे। और हम बहनें थोड़ी पास पास में, ये जो सबसे छोटी है वो थोड़ी दूर है, और 3 बहनें तो हम आपस थोड़ी पास पास में ही हैं। ये देखो हम अपने घर को वापस जा रहे हैं अब आइसक्रीम खा के, तो हम जा रहे हैं। मौसम भी थोड़ा ठीक ही था बाहर, इतनी गर्मी नहीं थी। तो अब मैंने बच्चों को कहा कि आपस में मिलो, और हम मिलेंगे अब 1 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में। ऐसा नहीं है बीच में कभी हम मिल लेंगे, कभी सैटरडे संडे होगा तो हम आ जाएंगे अपनी मम्मी के घर पे, तो वहाँ पे मिल लेंगे। तो बहनों का होना एक बहुत अच्छी ऐसे ब्लेसिंग ही लगती है कि हम बहनें जब आपस में मिलती है तो लगता है, इस स्टेज पे लगता है कि नहीं बहनें होनी चाहिए। अब हमारे बच्चे हैं, उनकी एक बहन एक भाई, आज की जनरेशन ऐसी ही है। लेकिन जो पहले के टाइम में था ना, बहुत ज़्यादा बहनें बहुत ज़्यादा भाई एक मतलब एक तरह से अच्छा भी लगता है कि अब उनकी कीमत अब समझ आती है कि नहीं, खासकर जो बहनें हैं उनका एक अपना ही होता है कि कितना मज़ा आता है। इधर देखना, चलो उन्होंने घर पे हमें छोड़ दिया है, मेरी मम्मी के घर पे ही छोड़ा है। तो अब हम इनको फाइनली बाय कह रहे हैं। शिवाई को बाय बोला गया, अब ईवू भी चली गई। तो ईवू इतनी खुश हो रही थी ना अपने पापा के पास जब वो आई थी, तो मैं देख रही थी कि वाकई यार ये बच्चों को भी पता होता है कि हमारा जो घर है वो कहाँ पे है और कहाँ हम रोज़ रहते हैं। तो उसको शायद अपने घर की ही याद आ रही थी, अपने पापा की, दादू दादी की, इसलिए वो यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो वो चली गई। यहाँ देखो पीहू भी बाय बोल रही है। तो अब हम आ गए हैं अपने मम्मी के घर पे अंदर, तो चलते हैं। तो अब मैं आ गई, मम्मी कह रहे थे कि रात को क्या बनाना है, तो पनीर पड़ा हुआ है, मतलब पनीर अगर बनाना है तो वो बना लेते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। यहाँ मैंने पनीर को सिंपल तरीके से बनाया है, प्याज को छोटा छोटा काट के, बारीक काट के, और टमाटर को काट के इनको अच्छे से भून लिया है। पहले प्याज को थोड़ा थोड़ा भूना, उसके बाद टमाटर को थोड़ा चॉप कर दिया। मिक्सर में मैंने इसको पीसना था, लेकिन लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे देखो पीहू के नानू कुछ लाए हैं, पीहू के लिए कचौरी और पता नहीं क्या लेके आए थे यहाँ पे। तो ये लिफाफा मैंने उठा के अंदर रख दिया है, और फिर यहाँ पे मैं पनीर बनाना स्टार्ट करी थी। ये देखो मेरी मम्मी की किचन में क्या क्या पड़ा हुआ है, डिब्बे में दालें हैं, यहाँ पे बादाम वगैरह, मिक्सचर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो मेरी मम्मी ने बड़े अच्छे से ये मैनेज करके रखा हुआ है। और इलायची आपको दिख रही होंगी, ऐसे मैंने वीडियो शूट कर ली। ये लॉबी है मेरी मम्मी का घर, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लॉबी है। तो बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा घर है ये, जिसको मेरे मम्मी पापा ने बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, सजा के रखा हुआ है, और बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दी हल्दी। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, यहाँ पे इतना शूट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैंने डाल दिया गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, जितना नमक चाहिए। टमाटर को अच्छे से मैंने पहले कर लिया था, इसको पका लिया था, टमाटर पक चुके थे अच्छे से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाले डाले, और ये है हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, तो इसको भी मैंने डाल दिया और अच्छे से पका लिया। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। तो पनीर जो बिल्कुल सूखा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी। तो मुझे लग रहा था यहाँ पानी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पानी डाला था। देखिए मसाले अच्छे से पक रहे हैं। पनीर कई तरह से बनाया जाता है, कई तरह की रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टाइम बनाया है। रात को ऐसा लग रहा था थकान हो रही थी यहाँ पे। तो ये देखिए पीहू अपना सामान निकाल रही है कुछ खाने के लिए, पूड़ी वगैरह और चने जो हैं तो वो खा रही है, कह रही है मैं खा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे इसको खाने की हमेशा रहती है बेचारी को। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, इस पानी को थोड़ा सा मैं गर्म कर लूँगी, उसके बाद इसमें पनीर डाल दूँगी। तो बस एक छोटा ये रेसिपी यही थी। तो डिनर में आज यही बना, तो सबने खाया। और कैसा लगा ब्लॉग आपको, आपकी भी कितनी बहनें हैं, कुछ लेडीज़ इसमें बता सकती हैं कि आपको कैसा लगता है आपकी बहनों का होना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे से एक बड़ी है, फिर मेरे से एक छोटी है और उससे छोटी भी है, तो एक हमारा भाई है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई बहनों का साथ। और ख़ासकर शादी के बाद जब कुछ जो बातें होती हैं वो हमसे बहनें ही करती हैं आपस में,
बहुत खुशी होती है। ये मैं फिर से कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग है भगवान की। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इतनी बहनें हैं आपस में, जो हम अपने दुख सुख बांट सकती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इतनी लड़कियां हैं, 4 बहनें हैं। हमारे पापा ने भी कभी हमें नहीं जताया कि हम 4 बेटियां हैं। अच्छे से हमको पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे से हमें पढ़ाया, उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू आप सबको मेरा ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय।